यूडिथ अपने पुराने घर को देख रही हैं। केलेबियो ये गांव हंगरी और सर्बिया के बॉर्डर पर है। यूडिथ और उनका परिवार यहाँ 45 साल तक रहा। मुझे बताया गया कि रेलवे विस्तार करना चाहती है और इसके नतीजे में हमारे घरों का अधिग्रहण किया जाएगा। यूडिथ का घर गांव के उन 6 मकानों में है जिन्हें गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। केलेबियो नए बेलग्रेड बुडापेस्ट हाई स्पीड रेलवे रूट के बीच में है। देश का विकास होना चाहिए, लेकिन परिवारों को सड़क पर लाने की कीमत पर। वो कहती हैं कि सरकार ने इसके बदले उन्हें 18,000 यूरो से थोड़ा ज्यादा मुआवजा दिया, लेकिन ये अन्याय है। 70 लाख फॉरेंस, ये कुछ भी नहीं है। इतने में तो आप एक अपार्टमेंट कैसे खरीद सकते हैं? इतने में तो 1 रूम सेट भी नहीं आता। कीमतें आसमान छू रही हैं। 2 ट्रैक वाली हाई स्पीड रेलवे लाइन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से जोड़ेगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप में बन रहा ये ट्रैक ग्रीस के बंदरगाह से उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया और हंगरी होते हुए पश्चिमी यूरोप को जोड़ेगा। कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के एक रूट से लिंक होगा। इसका मकसद है चीन और यूरोपीय कारोबार को बढ़ावा देना। बेलग्रेड बुडापेस्ट रेलवे को यूरोप में बेल्ट एंड रोड अभियान का सबसे अहम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्री समीना सुल्तान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य हैं। बीजिंग बेल्ट एंड रोड को भू राजनीतिक औजार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। नौकरशाही प्रक्रिया के बिना फाइनेंसिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और बेहतर आर्थिक लिंक, चीन दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज देने के चीन के तरीके की हाल के बरसों में आलोचना होने लगी है। इसे कर्ज का जंजाल कहा जाने लगा है। सुल्तान मोंटेनेग्रो और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ये दोनों दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे, क्योंकि वे चीन का कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। हंगरी में इस रेलवे लाइन के 152 किलोमीटर लंबे सेक्शन की कीमत करीब 2 अरब यूरो आएगी। इस बड़े निवेश के लिए 85% रकम चीन कर्ज के रूप में देगा। बाकी का 15% पैसा हंगरी की सरकार देगी। एक तरह से कह सकते हैं कि इस कर्ज के जरिए देश चीन पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें चीन का कर्ज तो चुकाना ही है और इस द्विपक्षीय रिश्ते में चीन ही नियम तय करता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 2010 में ईस्टर्न ओपनिंग विदेश नीति का ऐलान किया। तब से हंगरी यूरोपीय संघ का सबसे ज्यादा चीन प्रेमी देश है। ओरबान अब भी कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट एक फायदेमंद निवेश होगा। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वो हंगरी का बुरा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये ना हो भी तो इसका फायदा कोई और उठाए। फिलहाल 2 चीनी और एक हंगेरियन कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। हंगरी की कंपनी के मालिक प्रधानमंत्री ओरबान के खासे करीबी हैं। प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होना है। लंबे संघर्ष के बाद आखिर यूडिथ को एक वकील की मदद से सफलता मिली। उन्हें सरकारी रेल कंपनी से अपने घर के बदले ज्यादा मुआवजा जरूर मिला, लेकिन इससे केलेबियो में दूसरा घर नहीं खरीदा जा सकता।